चलो यहाँ देखो, तो प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई लंबाई और चौड़ाई का बात कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात होगा यहाँ पे क्या होगा, तो आयत होगा, आयत जैसा ही पार्क होगा। ठीक है, पार्क कैसा होगा, आयत जैसा होगा। तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, इसमें लंबाई को कोई ना कोई मानोगे, लंबाई चौड़ाई में कोई शर्त नहीं दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई में कोई शर्त नहीं दिया हुआ है, तो आपको अलग अलग ही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई को हम x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। ठीक है, मुंह में से बोली निकालो, बोलो। हम पता है बहुत बर्दाश्त करके के तरह से के पढ़ाते हैं, लेकिन सेम चीज के लिए लोग डांट सुनते हो, सेम चीज बोलोगे तब ना दिमाग एक्टिव रहेगा। ऐसे में क्या होता है, नींद आ जाता है, शांत छोड़ दो कि नींद आने लगेगा। बोलवे नहीं करते हो, एक मुंह पे हम बार बार देखते हैं कि बोलेगी, लेकिन बिट्टू भी चुपे रहेगा। समझोगे कहाँ से बताओ, क्या रे बुआ, इसको तो चलो समझ में नहीं आ रहा, तो ये बोली क्या बोलेगा क्या, तोरो समझ में नहीं आ रहा ना, गोबर हो गया क्या करोगे, समझ में आ रहा, तो समझ में आ रहा तो भगवान मुंह दिया है, फिर मुंडी हिला ही रही है, मुंह बोलो कि हाँ सर मुंह दिया है, बोलते हैं हाँ भी सर इधर पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो ध्यान, तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया। अच्छा इसका परिमाप बताओ तो कितना हो जाएगा, ये तो मानना पड़ेगा ना ये सब हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं माना कि, है ना, हाँ माना कि, ठीक है, लंबाई कितना है देखो तो, पार्क का लंबाई कितना हो जाएगा बताओ, पार्क का लंबाई x मीटर है ना होगा, और चौड़ाई, तो पार्क का चौड़ाई यहाँ पे y मीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये जो x मीटर है ये y मीटर है, तो परिमाप फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमिति परिमाप परिधि एक ही चीज को कहा जाता है। चलो देखो दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बताना है कि उसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए यहाँ पे ध्यान से कि इसका परिमाप का फॉर्मूला, क्योंकि जो चीज दिया रहता है उसी के फॉर्मूला पे बैठाना है। तो ये आयत है, ये तो बात आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई का बात कर रहा था। तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा। हाँ फॉर्मूला, परिमाप का लंबाई गुने चौड़ाई नहीं होता, आयत का परिमाप पढ़े हो ना कभी, हाँ बोलो। आयत की परिमिति या परिमाप एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो परिमाप बराबर, सुनो ध्यान से, क्या होगा, यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ y, फिर यहाँ से यहाँ x, फिर यहाँ से यहाँ y, दो को आएगा दोनों। तो तुम लोग फॉर्मूला में पढ़े होगे 2 × L + B। ठीक है, ये पढ़े होगे 2 × L + B। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए x y फिर x फिर y, यानी 2x + 2y, और 2 कॉमन कर लेते हैं तो x + y, x को ही लंबाई बोला गया, चौड़ाई y को बोला गया।
तो यहाँ पे लंबाई के लिए L संकेत करते हैं और चौड़ाई के लिए B संकेत करते हैं, तो ये आ गया 2 × L + B। ये फार्मूला डायरेक्ट रटना भी है, रट लोगे तो, नहीं तो डायरेक्ट देखो जोड़ लो, ठीक है, जहां से चलना है वहीं पे पहुंच जाओ एक बार जोड़ के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको फार्मूला के बेसिस पे चलना है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा चलो मीटर को हटा दो, मीटर ऐसे लिखने दो 80। और देखो 2 × L किसको माने हो और B किसको माने हो? Y को। यहाँ पे 2 जो है गुना में है पूरा के साथ, इधर आएगा तो बटा में आएगा, काट देगा इसको तो 40 हुआ। अब पलट के लिख दो x + y = 40। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो क्षेत्रफल, ठीक है। पुनः प्रश्न से एक और बात बोल रहा है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, पुनः प्रश्न से अब क्या बचा हुआ है बता दो? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला बोलो। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना होगा। तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से संकेत किया जाता है इन जनरल, और यहाँ पे क्या माने हो उसके हिसाब से अब चलना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना है? 400, ठीक है। तो 400 मीटर स्क्वायर है, तो 400 खाली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 400 बराबर L कितना है? X, B कितना है? Y। चलो इसको पलट के लिखो, ठीक है। देखो तो x × y यहाँ पे लिख देते हैं, x × y बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे ना किसी एक का मान निकाल लो तुम कैसे भी। तो x का मान अगर हम y के रूप में निकाल ले या y का मान x के रूप में निकाल ले, कुछ भी कर ले, ऐसा करते हैं, यहां से भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान कितना आ जाएगा बताओ तो, इसमें तुम लोग सोच के देखो जब तक। यहाँ पे x का मान बताओ y के रूप में, 40 - y। वेरी गुड। चलो देखो, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? किस में रखना चाहते हो? 1 में रखना चाहते हो कि 2 में? तो कौन आसान लगेगा तुमको? तो लोग ध्यान दो ना, एक बार में सुनो ना। यहाँ पे 1 है और इस समीकरण 2 है, किस में रखना चाहते हो? किसका वैल्यू? इसमें से इसमें रखना चाहते हो कि इसमें से इसमें रखना चाहते हो? ये उल्टा गंदा पड़ जाएगा। ये वाला रखोगे तो सीधा सीधा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटे में चल जाएगा, फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। आपका मन नहीं, आसान कौन होगा वो चलना होता है, मेरे मन से थोड़ी होता है। चलो देखो, यहां से जो आया ना x का मान या y का मान निकालो, ठीक है। तो y का मान जो है क्या हो जाएगा? 40 - x हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2 में रखना है तो 2 इंप्लाइज कर लेते हैं, 2 इंप्लाइज यानी 2 लिख लो। तो x y बराबर कितना हुआ? 400। अब आप यहां से देख के हमको y का मान बताइए वहां से। हाँ, y का मान 40 - x, y का मान यानी y अकेले रहना चाहिए, x इधर भेज दो। तो 40 - x, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 400 हो जाएगा। चलो गुना करो, यहाँ पे प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, तो 40 x हो गया, प्लस गुने माइनस x² बराबर कितना? 400। ऐसा करो दोनों को लेके चलो उधर, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या बच जाएगा? 0। तो इधर लेके गए तो x², और ये प्लस में था, उधर गए तो माइनस में, तो 40x, ये पहले से उधरे है तो प्लस में 400। पलट के लिख दो, ये पूरा को इधर लिखो, 0 को उधर लिखो, ठीक है। x² - 40x प्लस 400 बराबर 0। अच्छा बताओ, यहाँ पे संभव का बात कर रहा है, तो क्या करोगे? एक बार जांच कर लेते हैं। क्या संभव का बात कर रहा है ना, कि संभव है कि नहीं है, ये बात कर रहा है। चलो एक बार जांच कर लेते हैं। a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? -40, c बराबर कितना? 400, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर
400। तो यहाँ पे विवेचक निकाल के देख लेते हैं। विवेचक D बराबर, विवेचक D बराबर डी स्क्वायर माइनस 4AC। चलो देखो यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, -40, तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 400। यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, एगो जीरो का दूगो जीरो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 चौका 16, 1600, 1600 में से 1600 घटा तो कितना है 0, मतलब है वास्तविक है। ठीक है, खाली सेम सेम आएगा लेकिन वास्तविक है। तो क्या बोलेंगे कि चूंकि हाँ डी जो है बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। अरे मूल वास्तविक और समान होता है। ठीक है, समान होता है। इधर देखो इधर। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होता है। तो द्विघात सूत्र लगा देते हैं आगे। तो द्विघात सूत्र में आपको याद होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर। यहाँ पे तुम चाहो तो बी स्क्वायर या डी लिख दो, कुछ भी लिख दो। देखो यहाँ पे डी या बी स्क्वायर माइनस 4AC दोनों एक ही चीज है, तो या तो डी लिख दो या तो ये पूरा लिख दो। ठीक है, समझा क्या? तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। चलो वैल्यू डालते हैं। माइनस बी का वैल्यू देखो तो यहाँ पे माइनस में 40 है, तो यहाँ पे माइनस में 40 डालें। देखोगे ना तो धीरे धीरे एकदम सब कुछ समझ में आने लगता है। बच्चा का थोड़ी ना कि पूरा एकदम मंद बुद्धि है, ऐसा कर रहा है, समझ में? देखो तुम्हारे ईमानदारी पे डिपेंड करता है, तुम कितना ईमानदार हो। अगर जोड़ घटाव गुना भाग तक आता है तो ये सब सीख जाओगे। अगर वो भी नहीं आता तब थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, भिन्न का जोड़ तक अगर नहीं आता है आपको, जो कि 7वां 8वां तक में सीख जाना होता है, अगर नहीं आता है तो मुश्किल है ये आपके लिए। अगर उतना आता है तो सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बी स्क्वायर 4AC कितना आया है 0, यहाँ पे 0 डाल दीजिए। ठीक है, बटे 2a। ठीक है, a का वैल्यू देख लो बाबू रे, 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। 0 मतलब कुछ नहीं, तभी प्लस माइनस लेके अपना चल दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, प्लस 40 है ना, तो 40 लिख देंगे। बटे में कितना है 2 एकम 2, 20 दूना 40। अच्छा देखो यहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि ये क्यों आया, लेकिन ऐसा नहीं। तुमको कंडीशन बताए हुए है ना कि ये जब 0 आएगा तो सेम सेम आता है। तो ये x1 और x2 दोनों को सेम सेम लिख दो, यानी x का मान 20 ही है बट 2 जगह है। ठीक है, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 20 और x2 बराबर भी हो जाएगा 20। अब दोनों में से कोई एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई आपका कितना हो गया 20 हो जाएगा, 20 मीटर। और चौड़ाई देखो यहां से निकालो, 20 आएगा। ठीक है, तो ये आयत नहीं है, वर्ग है। तुम देखो यहाँ पे अगर 20 रखते हो x के वैल्यू, तो ये उधर जाएगा, 40 में से 20 घटेगा तो y का मान कितना आएगा 20 ही आएगा, तो y का मान भी 20 आएगा। तो ये एक्चुअली हम वर्ग बना दिए हैं, सॉरी आयत बना दिए हैं, लेकिन ये वर्ग होगा, है ना, समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो चाहो तो समीकरण 1 से। हाँ लिखो, x प्लस वाई बराबर 40 लिखा हुआ है। x के वैल्यू कितना डालेंगे 20 डालेंगे, प्लस y बराबर 40, तो यहाँ पे y का मान भी आ जाएगा 20। ठीक है, लिख ही देते हैं, नहीं तो कहेगा कि बच्चा सब कोई के। y बराबर 40 माइनस 20, यानी y का मान आ गया 20। अतः लंबाई चौड़ाई तो सेम ही आ गया, फिर भी हम लोग लंबाई x माने थे, तो x के जगह पे कितना डालेंगे 20 मीटर, और चौड़ाई के जगह पे y माने थे, तो y बराबर भी आया 20 मीटर। तो ये आयत नहीं है, अब ये वर्ग है। ठीक है।